दीप सिद्धू को हमने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उसको इनने लाल किले पर चढ़ा दिया। जब जब देश में कोई आंदोलन खड़ा होता है उसको धर्म और जात का चोला उड़ाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं जो देश का लोकतंत्र जहां पर आवाज मजबूत होनी चाहिए उस आवाज को दबा के रखा है। क्या अरे ये वो दलाल लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश को ठेके पे दे दिया है। आज ये लाल किले की बात करते हैं, लाल किले भी इनने डालमिया को दे के रखा है। अरे मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, अब देश का अपमान तो उस दिन हो जाता है जिस दिन सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है। कि आम जनता आप अपनी रोटी बचाओ, किसानों आप अपना खेत बचाओ, आप अपनी खेती बचाओ और पूरा देश मिलकर इनसे अपनी बेटी बचाओ, इनसे अपनी बेटी बचाओ। तो आप मेरी बात को बड़ा समझिए कि उस दिन रैली निकली थी, 3 लाख ट्रैक्टर, 60 लाख लोग। अगर किसानों की मंशा यही होती तो 60 लाख लोग अगर दिल्ली में रुक जाते तो दिल्ली चौक हो जाती और उसी दिन फैसला लेना पड़ता मोदी जी को सड़क पे आके। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। अब एक सेकंड, मेन स्ट्रीम मीडिया का थोड़ा समझ लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के विषय पे आ जाइए। क्योंकि देखिए आज हमारे संविधान की ताकत जो थोड़ी बहुत बची है ना, हमारी आवाज जो बुलंद कर पा रहे हैं वो सोशल मीडिया कर पा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रही और जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन पर भी FIR दर्ज कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सच्चाई दिखा रहे हैं। इन सच्चाई दिखाने वालों को अब भी आप देशद्रोही कहेंगे तो मैं उन देश के 70% नौजवानों से कहता हूँ कि आप जरा रोजगार की बात कर देना, अगर ना ये सरकार आपको भी देशद्रोही कह दे, आपको भी देशद्रोही कह दे तो सुनो। वेरी गुड। क्या चौधरी के बारे में? किसके? सुधीर चौधरी। अरे भाई सुधीर चौधरी इतनी बड़ी विज्ञापन एजेंसी है, इतना अति उत्साही पत्रकार है, इतना अति उत्साही पत्रकार है कि मैं कहता हूं कभी विज्ञापन एजेंसियों पर आज तक हम भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन प्रोडक्ट जरूर बेच देती हैं पर वो सफल नहीं हो पाती। जैसे क्रीम बाजार में आए और विज्ञापन चलता है, ये क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, ये क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, पर गोरा कोई नहीं हुआ। ये पिछले 6 साल से मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास के नाम पे, आज तक विकास आया क्या? जो घर में विकास नहीं कर पाया वो देश में भी विकास पैदा नहीं कर सकता, वो देश में भी विकास पैदा नहीं कर सकता। जो लोग उस दिन रात को नहीं थे, कह रहे कि सिर्फ बोलने के लिए आ जाते मीडिया में और जब जरूरत पड़ी जो कहते हैं सीना चीर के मतलब सारा गोली खाएंगे, वो सीना दुबका के लेकर भाग गए घर। देखिए इसका उत्तर सबसे पहले कहूंगा मैं शर्मिंदा हूं और 48 दिनों से मैं यहाँ पर था, जो आप सबके सामने था। 48 दिनों से मैं आप लोगों के साथ बना हुआ था, आप भी जानते हैं इस बात को। 20 दिन से मेरे कपड़े भी नहीं धुले थे और मैं नहाया भी नहीं था। 26 जनवरी का एक उत्साह था कि हम 26 जनवरी को रैली निकालेंगे और इसके बाद 2-4 दिन घर होके आएंगे, ये सबके मन में था कहीं ना कहीं। इसीलिए यह भीड़ एकदम से कम भी हुई, जो सब इतने समय से रुके थे उन्हें जाना था। लेकिन बात ये, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मंजर देखने मिलेगा कि सरकार हम लोगों को घर थोड़ा सा जाने पर और वो डोमिनेट करेगी और डोमिनेटिंग प्रभाव में आ जाएगी, मतलब दबाव बनाना शुरू कर देगी। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस वक्त नांगलोई में रुका हुआ था और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में था, जहां से मैंने सुलीन, मेरे मित्र हैं जो मंच पे मौजूद थे, उन्हें मैंने फोन लगाया, तब ना कोई ओला लेकर आ पाई, मेरे को स्पष्टीकरण दे रहा हूं, और ना ही कोई बाइक लेके आने यहाँ तैयार थी। अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या करता? जब वो स्थिति रात को हुई तो मैं शर्मिंदा था, इसलिए कह रहा हूं आज भी शर्मिंदा हूं और इस बात से भी शर्मिंदा हूं। अरे एक सेकंड इस बात से मैं ना सच्ची बात है। देखिए कुछ नेताओं का बयान आया, वो अपनी जगह था, लेकिन यहाँ पर जब 100 शहादतें हुई तब भी हम कहते हैं हम तब भी था, लेकिन फिर भी शर्मिंदा हूं क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं पाए। जिस दिन रैली में गए उस दिन भी मुझे एक सेकंड। जय हिंद मित्रों, मैं मरदेव चतुर्वेदी। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें मालूम होता, मैं तो था, दीपक जी नहीं थे, अगर मालूम होता तो
ये उतने लोग पूरा हिंदुस्तान होता। देखो, साफ तौर पे यही मुसीबतें देखिए, मुसीबतें हाँ, पता नहीं था किसी को। तो लोग साफ सुनिए, तौर पे यही सवाल मुझे एक बार कर लीजिए क्लैरिफिकेशन। तो लोग 26 जनवरी के लिए रुके हुए थे। तो सर एक बार सर 26 जनवरी को हम रुके हुए थे, 26 जनवरी के लिए। उसके बाद घर जाना था जिसको जरूरत थी। 26 जनवरी के लिए हम घर में कितनी मुसीबतें थी, लड़का बीमार था फिर भी नहीं गए। लेकिन 26 के बाद सबको आदेश था कि जो घर जा सकता जा सके, जो रहना रहो। अगर ये मालूम होता कि हत्यारी लोकतंत्र जो हत्यारी सरकार ऐसी अवस्था करेगी तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे होता है, जैसे उसके बाद तुरंत हुआ। कोई शर्मिंदा की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कौन नहीं। चलो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं बार बार कहूंगा कि देश संविधान से चलता है और संविधान से चलने वाले इस देश को जो लोग बार बार संविधान का चीरहरण कर रहे हैं, संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं। जो देश का लोकतंत्र जहां पर आवाज मजबूत होनी चाहिए, उस आवाज को दबा के रखा है। जिस आवाज को दबाने का एक बहुत बड़ा काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। आप देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो यहां पर हमारे टिकैत साहब का मजाक बनाने आया था, पूरे किसानों का मजाक बनाने आया था, और वो 1 मिनट का लाइव चल गया, पूरे देश में सैलाब आ गया, पूरे देश में सैलाब आ गया। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया या 2 महीने से लगातार अगर लाइव चला देता तो मैं लिख कर दे रहा हूं कि पूरे विश्व में सैलाब आ जाता, पूरे विश्व में सैलाब आता। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ बना हुआ था और पिछले 45 दिनों से मैं लगातार, इससे पहले कह रहा था 26 जनवरी से, कि ये लोग जब देश में कोई आंदोलन खड़ा होता है उसको धर्म और जात का चोला उड़ाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने तब भी कहा था कि ये लोग सिख बनाम हिंदू करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले टाइम से दलित, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, और अब ये इनका नया ट्रम्प कार्ड था। और देख लीजिए, वही हुआ। 26 जनवरी को इनने वही करके दिखाया। अब ये बताइए, जसदीप सिद्धू को हमने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उसको इनने लाल किले पर चढ़ा दिया। किसान एकता, किसान एकता। अब बात यहां पर आती है कि ये तो हम अपने टिकैत साहब के साथ नहीं थे इसलिए शर्मिंदा थे, लेकिन अब बीजेपी अपनी शर्मिंदगी कब जाहिर करेगी, आरएसएस कब शर्मिंदगी जाहिर करेगी? जो इन्होंने लाल किले का अपमान करवाया है, जो लाल किले का अपमान करवाया, वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, जो देश को बर्बाद कर दिया। अरे ये वो दलाल लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश को ठेके पे दे दिया है। आज ये लाल किले की बात करते हैं, लाल किले भी इनने डालमिया को देके रखा है और प्राइवेट कर दिया इस किले को। ये उस किले की बात कर रहे हैं जिस किले के लिए कभी जंगें हुआ करती थी, जिस किले को जीतने के लिए होड़ लगा करती थी, उसको इन्होंने यूं ही दे दिया। ये सवाल हमसे कर रहे हैं, जबकि काम होता है जनता सरकार से सवाल करे। आज उल्टा हो गया है कि सरकार जनता पे सवाल दाग रही है। ये लोकतंत्र नहीं सोचा था मैंने। और ये कैसे राम भक्त हो सकते हैं, जरा सोचिए। राम राज्य में कोई वोट नहीं होता था जो अपना नेता चुना जाए। राम वैष्णवगत राम थे। और राम राज्य का अगर लोकतंत्र देखना है तो देखिए, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी घंटा बजाकर और राम जी से सवाल करने का अधिकार रखता था। लेकिन आज देखिए, चुने हुए हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, आज हम उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं और मन की बात करते फिरते हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे बेकार लोकतंत्र और क्या होगा? ये राम के नाम पे जो रोटियां सेक रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, भगवान को मत बांटो। 33 कोटि देवी देवता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, सबको अपनी अपनी मन की करनी है। यही हमारे धर्म की पवित्रता है, उसको मत खो दो आप। और देखो, फिर बार बार कहता हूं मैं, ये कैसे लोग हैं, इनकी देशभक्ति का उदाहरण दे देता हूं आपको। गुलाब सिंह लोधा, किसान का नेता, जिसे मैं बताता हूं, जिसने अंग्रेजों के टाइम में 3 दिन पेड़ पर चढ़ा रहा था और अंग्रेजों के टाइम पर उसने झंडा फहरा दिया था किसानों का। आज उसकी मूर्ति को योगी आदित्यनाथ ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, तोड़कर बाहर कर दिया है। अब बताइए, ये कैसे किसानों के शुभचिंतक हो सकते हैं? अरे मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अब देश का अपमान तो उस दिन हो जाता है जिस दिन सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है। बहुत बढ़िया। ये उस दिन रोता है देश। और मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, आप जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 बनाए उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला है। देश में महंगाई बढ़ने वाली है, उस पर आई आमदनी बढ़ी नहीं है। और मैं आप कहूंगा कि आम जनता, आप अपनी रोटी बचाओ,
किसानों, आप अपना खेत बचाओ, आप अपनी खेती बचाओ और पूरा देश मिलकर इनसे अपनी बेटी बचाओ, इनसे अपनी बेटी बचाओ। और किसान यूनियन ने अब धड़प लिया है। अब तो 1 लाख आए थे ट्रैक्टर, अगली बार 4 लाख ट्रैक्टरों से रैली निकलेगी। विजयी रैली 4 लाख ट्रैक्टर आएगा, मन से ऐलान कर दिया है 4 लाख। आप तो आप मेरी बात को बड़ा समझिए कि उस दिन रैली निकली थी 3 लाख ट्रैक्टर, 60 लाख लोग। अगर किसानों की मंशा यही होती तो 60 लाख लोग अगर दिल्ली में रुक जाते तो दिल्ली चौक हो जाती और उसी दिन फैसला लेना पड़ता मोदी जी को सड़क पे आके। लेकिन ये किसान का सौहार्द है कि वो वापस शांति से यहाँ लौट आया। और इनकी एक बात और बता दूं, इनकी चाल, इनकी दोगली नीति। देखिए, ये वो लोग हैं जो एक तरफ नशा मुक्ति अभियान पर देश का पैसा बर्बाद करते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी खुद ही खुलवा देते हैं। दूसरा, ये एक तरफ गोरक्षा अभियान चलवाते हैं, उसमें देश का पैसा बर्बाद करते हैं और इसके बाद गौ कत्ल खाने भी ये खुद ही खुलवाते हैं। तिरंगे का अपमान कभी देश के लोगों ने नहीं किया। तिरंगे का अपमान आरएसएस ने किया है और आरएसएस के नानाजी भाई देशमुख, भाजपा के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने संघ कार्यालय में तिरंगे को जलाया। बताइए, इनको ये देशद्रोही नहीं हुए? ये है देशद्रोही जो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं। अब बताइए, जो 3 लाख ट्रैक्टर निकले थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया वो 3 लाख ट्रैक्टर कितनी आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से लौट आए। ये दोगली नीति थी उस दिन की भी कि जिस रूट से ट्रैक्टर तय किए थे उसी रूट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और बैरिकेड्स लगाकर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए और जाने वाला रास्ता लाल किले का खोल दिया गया, लौटने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। ये थी इनकी रणनीति। ये आप देखिए, मुद्दे से ये सरकार हमेशा डाइवर्ट करती आई है देश को। बात शुरू हुई थी कृषि बिल पे और मैं आपको पहले भी कह रहा था, इन्हें लाके कहां खड़ा कर दिया? खालिस्तान पे। आप बताइए, बात खड़ा कर दी तिरंगे के अपमान पे और आज मोदी कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं। अरे तुझे शर्मिंदा होना चाहिए मोदी, तुझे शर्मिंदा होना चाहिए जो अपनी बीवी को छोड़ दे, जो अपनी माँ को छोड़ दे। भारत माँ को और वो क्या इस मातृभूमि के प्रेम को जानेगा? ये मातृभूमि का प्रेम तो किसान समझ सकता है, सिर्फ किसान समझ सकता है। अब मैं बात बताऊंगा, अब वो बात कहूंगा जहां साहब आप कॉर्पोरेट को पेट पे रेट लिस्ट लगाने चले हो ना, तो मैं बता दूं, आप हमें बागी मत बनाओ, हम पे इतना जुल्म मत करो, नहीं तो ये लोग बागी हो जाएंगे और फिर वो नारा निकलेगा, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। जय हिंद, जय भारत।